हाँ जी, हो गई बात अजूनी से? हाँ, लेकिन क्या? ठीक से बताओ। वो राजवीर से बात हुई। उसने कहा कि अजूनी किचन में है, और लेकिन फिर अजूनी से तो बात ही नहीं हुई। ओहो, आप भी ना, वो सच में बिजी होगी किचन के काम में। तो क्या हुआ? मैंने तो टेंशन हो रही है नीरू। मुझे लग रहा है राजवीर मुझसे झूठ बोल रहा था। ओ ना जी, वो तो बग्गा परिवार को लेकर हमारे मन में डर है ना, तभी आपको ऐसा लगा होगा। लेकिन नीरू अरे कल ही तो बीजी और महर गए थे अजूनी से मिलने। अजूनी अपने ससुराल में बहुत खुश है। अजूनी के ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, पर राजवीर अजूनी को फूलों के जैसे संभाल के रखता है। बीजी और महर ने अपनी आंखों से देखा है। रब करे ऐसा ही हो। साहब जी। दरोगा आजा भाई आजा। अरे भाई तेरे वो कल्चरल प्रोग्राम का इनविटेशन देने आया ना, भाई तू तारीख बता दे, मैं पहुंच जाऊंगा। वैसा कुछ नहीं है बग्गा साहब। ओ वैसा कुछ नहीं है तो तू अपनी मासी का घर सोच के इधर आ गया घूमते घूमते। वो बग्गा साहब, आपके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल हुई है। तू उसे फाड़ के फेंक दे। तू नया है इधर। फाड़ तो देता बग्गा साहब, लेकिन कंप्लेन आपकी बहू ने की है। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और दहेज को लेकर जान से मारने की कोशिश की गई, ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मंगे, आवाज दे, आवाज दे। हाँ, राजवीर काका जी, भाभी जी। दरोगा जी, जिसने कंप्लेंट की थी ना वो आ गई है। तेरे को जो पूछना है ना उससे पूछ ले। ये हमारे घर की छोटी बहू है। आज ऐसा करते हैं, मुकदमा यहीं से चला देते हैं। क्यों? बोलिए जी मैडम, क्या कंप्लेन है आपकी? क्या है ना दरोगा जी, इनको ना फोन पे शिकायत करने की आदत है। क्या हो गया पापा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दरोगा जी, ये मेरा छोटा पुत्र राजवीर, ये इनकी वोटी हैं। आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना होगा ना तो इनसे पूछ लीजिए। आप मंगीराम को जानते हो? जैसे मंगीराम मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, वैसे राजवीर अपनी वोटी के पीछे लगा रहता है। मेरे खिलाफ अगर कोई भी गवाही लगानी होगी ना तो इनकी ओर से ना ये आपको सारी गवाही दे देंगे। पापा जी बात क्या हो गई, ये बताएंगे आप? वो अपनी वोटी से पूछना हुआ क्या है। इन्होंने आपके पिताजी के खिलाफ कंप्लेन की है। कल रात इन्होंने कंट्रोल रूम में फोन करके बताया कि हस्बैंड घर पे नहीं है, और रविंदर जी ने मौके का फायदा उठाकर इन्हें जान से मारने की कोशिश की। मेरे पापा को टेंशन ना हो इसलिए फोन काटा, या अपने घर वालों को बचाने के लिए? इसलिए तो गुस्सा हो रही थी ना तब तेरे पापा का फोन आया था। उन्हीं के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है ना ये सब? राजवीर, तो बोल, तुझे मारने की कोशिश की ना, किसने की? बेबे ने? हाँ, टॉली ने, अमन भाभी ने, या फिर मंगीराम ने? अरे बोल ना, बोल, सबके सामने दूध के दूध पानी के पानी करना। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। अरे कैसे कंप्लेंट नहीं की है? ये क्या फोटो खिंचाने आया इधर? मैडम, आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, समझे आप? एक काम कर, तू अपना फोन जो है ना राजवीर को दिखा। और फोन दे, अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी।
क्या कहता है फोन? लो, क्या है ये सब? क्या है ये? मैं जानता हूं कि तुझे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कभी वो तेरी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अरे हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा हूं मैं, हमेशा। आज तक तेरे ऊपर आंच भी नहीं आने दिए। क्या शिकायत की इसने? कल रात लगभग 8:30 बजे इनको जान से मारने की कोशिश की गई। कमरे में धुआं करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। राजवीर, जब तू घर पे आए तो दरवाजा बाहर से बंद था? नहीं। राजवीर, मेरा यकीन कर, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है। हाँ, तूने तो कोई कंप्लेंट की ही नहीं है। दरोगा हमारे घर में छोले भटूरे खाने आया था। बगा साहब, ये शिकायत हम दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बहू खुद कह रही है कि उसने कोई शिकायत नहीं की। आपको बेवजह तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलता हूँ। सत श्री अकाल। क्या कमाल की बॉटी है तेरी, है? क्या बहू लेके आया तू घर में? पूरा टाइम इसके मन में यही होता है कि मैं अपने ससुराल वालों को जेल में ढकेल दूं, यही सोचती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हर बार तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ा हूं मैं। मेरा यकीन कर। क्या यकीन करूं? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं अरे की तो है। फिर किसने किया ये? क्या पता तेरे घर वालों ने की होगी। भाई वाह पुत्र जी वाह, ये समझदारी पहले दिखाई होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती तेरे सर पे। वेरी गुड। वीर जी को अपनी ढाल बना के हमसे लड़ रही थी ना तू। देख, मैंने तोड़ दी तेरी ढाल। अब क्या करेगी तू अजूनी? भाभी, मुझ पे भरोसा करो। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, और जिस तरह से ये बोला जा रहा है, मेरा शक और पक्का हो रहा है। जरूर किसने जानबूझ के किया है। कल सच में किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अजूनी, मैनू लग रहा है कि ना तू इन सबसे दूर रह, इन सब में मत पड़ और आराम कर। ये सब चीजें ना अपने आप ठीक हो जानी है। एक काम कर, ये ले, अपने घर वालों से बात कर ले, अच्छा लगेगा। किसको फोन लगा रही है? मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? वो बेबे, मैंने कहा था कि घर वालों से बात कर लेगी तो इसे अच्छा लगेगा। क्यों? हम तुझे कितना परेशान करते हैं ये बताने के लिए? तुझे फोन करना है? कर, लेकिन याद रखना, तू उनको यही बोलेगी कि इस घर में बहुत सुखी है। समझी मेरे गल? इन 4 दीवारों की बातें ना इन्हीं 4 दीवारों में रहनी चाहिए। अमन, तू इसके नौकर है, अपने काम से काम रख। और तू
हमारा झूठा नाम लगा के हमें फंसा रही थी। बेबी मैंने और जब से तू आई है इस घर में माहौल खराब कर दिया है तूने। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज 2 बजे से पहले इस घर का कुलदेवी मंदिर साफ हो जाना चाहिए। बेबी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें झूठे बहाने नहीं चाहिए। चलो काम शुरू करो। बेबी जी मैंने कोई चाल नहीं चली। मैं बस जितना कहा है उतना करो और 2 बजे से पहले इस घर का कुलदेवी मंदिर अच्छे से साफ करो। हुई ना गल मैं छोड़ना नहीं था। और फिर हार गया पाजी। ओ पाजी की गल है? तुम इतनी टेंशन में कैसे हो? तेरी भाभी बड़ा परेशान कर रही है यार। हर बार उसकी साइड लेके मैं अपने घर वालों के खिलाफ गया हूँ, लेकिन आज जो उसने किया ना वो मैंने अच्छा नहीं लगा। हाँ पाजी बात तो सही है। वो भाभी ने पुलिस में कॉल करके ठीक तो नहीं किया। कहती है जान लेने की कोशिश की है। अभी तू बता, मैं मानता हूँ कि मेरे घर वाले थोड़े अलग किस्म के बंदे हैं यार, लेकिन कोई जान लेने की कोशिश करेगा, वो भी अपनी बहू की। कल उसका एक फोन आया, मैं सब काम छोड़ के, अपने पापा जी का काम छोड़ के सीधा उसके पास आया और उसको ऐसी हालत में देख के ना मेरी जान निकल गई थी। अभी तू बता, आज तक कभी मैंने उसको अकेला छोड़ा है? नहीं पाजी। तो फिर क्या जरूरत थी उसको मेरे पीठ पीछे हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? आपके पीठ पीछे? हाँ यार। ओ पाजी 1 मिनट आपका फोन देना। है कि पाजी वो तुझे मेरे पीठ पीछे मेरी सिमरन ने कॉल किया है? वो देखो। अब पाजी आप मेरे पीछे ऐसे करोगे? की बक रहा है तू? दूंगा यार केक। क्या बोल रहा है ये? ओ पाजी ऐसे कल रात को आपने वो बात अपने दिमाग में बिठा ली और मान के छोड़ दिया। पाजी आपके फोन से सिमरन को कॉल गया तो है, लेकिन आपने किया ऐसा तो नहीं है ना? ओ पाजी आपका ध्यान नहीं था ना, तब मैंने उसको कॉल किया था। तेरी तो पाजी मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैंने आपके फोन से फोन किया। लेकिन पाजी देखने वालों को तो यही लगेगा ना कि फोन आपने किया। तू कहना क्या चाहता है? कि मेरे घर वाले अजूनी की जान लेना चाहते हैं? ओ पाजी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ही बताओ अपने घर में ऐसे मौके का फायदा उठाने वालों की कमी है क्या? ओ पाजी किया होगा किसी ना किसी ने कॉल आपकी और भाभी की नजरों से बचा के। आप समझ रहे हो मेरी गल? चलो बाजी मैं निकलता हूँ। और हाँ बाजी मेरे पीछे सिमरन को कॉल मत करना आप। तेरी तो ओ पाजी क्या कर रहे हो? ओ पाजी मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना। चलता हूँ मैं। ये क्या कर रही है? तुझे पता नहीं मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते? ये ले, इसे कर। अजूनी लाओ मैं कर देती हूँ। ओए दासी, तू यहाँ क्या कर रही है? खाना कौन बनाएगा? लेकिन ये और सुना नहीं,
चल यहाँ से। सुनानी चाहिए। और बोल रहे पकड़। हाँ, एकदम साफ कर दिया। अच्छी बात है। अरे ये अभी तक यहाँ पड़ी है। ओहो, पता नहीं मेरे हाथ से कैसे गिर गया। तूने इतना सारा साफ किया है तो ये भी कर दे। हेलो पाजी, पाजी मेहर। बेबे आज तो क्या ही मस्त मजे लिए उसके हमने। अब पता चलेगा ससुराल का मतलब क्या होता है। ये ताला किसने लगाया? मैंने लगाया। बेबी जी, वो क्या है ना, पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस बार बार विघ्न डालते थे। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। सही किया ना? अब राक्षस अंदर नहीं जाएगा। और बेबी जी, आपने जो टाइम दिया था उसमें 20 मिनट बाकी है। अजूनी बैठ ना। भाभी, खाना बन गया? कब का? अब ये नया काम लेके बैठी हूँ। अजूनी, आज तो तूने बेबी और डॉली के मजे ले लिए, ताला ही मार दिया। कैसे सोच लेती है ये सब? भाभी, ये ट्रॉफीज किसकी है?
राजवीर की। और किसकी? अपने कॉलेज टाइम में हमेशा फर्स्ट आया करता था स्पोर्ट्स में, और रोज सवेरे ना प्रैक्टिस के लिए जाता था। एक भी दिन मिस नहीं किया उसने तुझसे मिलने से पहले। अपनी समझदारी और ताकत का अगर सही यूज किया होता ना तो इस घर में एक ओलंपिक मेडल जरूर ले आता। लेकिन आपका राजवीर क्या करता है? सिर्फ लड़ाइयाँ। अजूनी एक बात बोलूं, बुरा ना मानो, राजवीर की ताकत के आगे पूरा हरियालीपुर झुकता है, और वो बिना बात के कभी किसी को नहीं मारता। लेकिन अगर कोई उस पर हाथ उठाए तो वो चुप भी नहीं बैठता। आखिर बग्गा खानदान का खून है उसके अंदर।